और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जयरोग्य अस्पताल की भी तस्वीर है, जहां पर मेडिसिन आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो गया। आपको बताते चले कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। परिजन खुद ही मरीजों को लेकर भागे। इससे पहले परिधि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। मरीजों के परिजनों को जैसे ही पता चला कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, वो परेशान होने लगे। हालांकि ऑक्सीजन की कमी की जानकारी लगते ही ग्वालियर के कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक अस्पताल पहुंचे। मंत्री और विधायक ने मरीजों के परिजनों को आश्वासन दिलाया कि खत्म होने से पहले ही अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ग्वालियर से ऐसी खबरें सामने आई हैं। हालांकि आपको बताएं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं और आ रही हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही है। और इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी जो पेश आ रही है वो है उन लोगों को, उन परिजनों को जिनके मरीज इन अस्पतालों में एडमिट हैं। जयरोग्य अस्पताल के मेडिसिन आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो गई और इसके बाद मरीजों में भगदड़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। लोगों में डर देखने को मिला। हालांकि बाद में जो प्रभारी मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने भरोसा भी उन तमाम लोगों को दिया कि वो परेशान ना हो, ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आए। ये दो तस्वीरें इस वक्त जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जयरोग्य अस्पताल हो या फिर परिधि अस्पताल हो, हालात कमोबेश एक ही प्रकार के। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिरकार ऐसी स्थिति कब बदलेगी, क्योंकि ये सिर्फ ग्वालियर की बात नहीं है। बीते दिनों आपको याद होगा कि अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली। तमाम दावों के उलट ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो उन हकीकत को बयां कर रही है जो कि इस वक्त वहां पर जो तमाम परिजन हैं, वहां पर जो तमाम मरीज हैं, उनके साथ पेश आ रही है। हालांकि तमाम आश्वासन उन्हें मिल रहा है कि जल्द से जल्द परिस्थितियां ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर इसका खामियाजा वहां पर मरीजों के परिजनों को भुगतना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जवाबदेही किसकी होगी? ये तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जयरोग्य अस्पताल और परिधि अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई जहाँ पर ऑक्सीजन की एक तो कमी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर जयरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। हालांकि वहां पर मंत्री जरूर पहुंचे, उन्होंने भरोसा जरूर दिया, लेकिन फिर भी एक डर की स्थिति वहां पर, और डर वाजिब भी है क्योंकि लोग जिनके अपने वहां पर एडमिट हैं उनमें तमाम बातें उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। हालांकि वहां पर एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। मरीजों ने अपने स्तर से वहां पर जो उनके परिजन थे उन्होंने उन्हें दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट किया कि कोई परेशानी पेश ना आए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है और इस वक्त जो हालात अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं वो चिंता पैदा करते हैं। आपको बताते चले कि ग्वालियर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ऑक्सीजन के लिए इस वक्त त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है। जयरोग्य अस्पताल में आपको बताते चले कि मेडिसिन आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। परिजन खुद ही मरीजों को लेकर भागते हुए नजर आए और इससे पहले परिधि अस्पताल में भी ऑक्सीजन कमी हो गई थी। मरीजों के परिजनों को जैसे ही पता चला वो परेशान होने लगे। ऑक्सीजन की कमी की जानकारी लगते ही वहां पर जो कोविड प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस के विधायक भी वो भी पहुंचे यहाँ पर। प्रवीण पाठक मंत्री और विधायक ने मरीजों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, लेकिन बेबस लोग एक तरीके से यहाँ पर नजर आते हैं। सवाल उस सिस्टम पर भी उठता है, सवाल उस व्यवस्था पर भी उठता है जिसके जरिए हम ये दम भरते हैं कि हम कोरोना को हरा लेंगे। लेकिन आखिरकार इन तस्वीरों में कब बदलाव होगा, कब यहाँ पर समुचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर, चाहे वो जीवन रक्षक दवाइयां हो, उसकी आपूर्ति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है। लेकिन आखिरकार ये तस्वीरें कब बदलेंगी, ये किसी की ओर से कोई बात नहीं की जाती। हालांकि दावे तो खूब होते हैं, लेकिन असली समस्या, असली चिंता की स्थिति उन लोगों के सामने पेश आती है जिनके अपने इस वक्त कोविड से एक जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जंग उस सिस्टम से भी है जिनके बूते उनको उम्मीद है कि वो स्वस्थ हो, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं वो इसके उलट एक तरीके से नजर आती है।
और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से आती रही है, लेकिन असली परेशानी उन परिजनों के सामने पेश आ रही है कि अब वो यहाँ से आगे क्या करें। चाहे वो जयरोग्य अस्पताल हो, चाहे वो परिधि अस्पताल हो, हालात कमोबेश इसी प्रकार के, या फिर प्रदेश के अगले दूसरे भी किसी हिस्से में देख ले तो वहां पर भी जो तस्वीरें हैं वो भी इसी तरीके से सच्चाई बयां करती हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत जो है जिले से एक जिले से दूसरे जिले की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हालांकि अगर कल के पहले तक की बात करें तो गोवा में इस तरह की हालात नहीं थे कि मरीजों को एक अस्पताल शिफ्ट करना पड़े या फिर आनंद फानंद में कुछ व्यवस्थाएं करानी पड़े। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आए हैं, खासकर जयरोग जो अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसके अलावा 3 जो है वो निजी नर्सिंग होम है जहां पर ऑक्सीजन खत्म होने की बात सामने आई और आनंद फानंद में यहाँ पर व्यवस्थाएं करानी पड़ी। फिर मंत्री प्रदीप सिंह तोमर को सड़कों पर उतरना पड़ा, दोनों विधायक जो है वो पहुंचे थे और इसके अलावा पूरा प्रशासनिक अमला जो ऑक्सीजन प्लांट है जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उन सारी जगह पहुंचे। अस्पतालों में जो परिजन थे वो बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया, सारे लोगों ने जाकर उनको समझाया और उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट और जहां जहां से जितने सिलेंडरों की व्यवस्था हो सकती थी रात में उनको व्यवस्था कराई गई। लेकिन अब सवाल ये बड़ा खड़ा हो गया है कि रात को तो 2-4 जो जहां जहां सिलेंडर की आवश्यकता थी वहां उपलब्ध करा दिया गया जितने सिलेंडर मौजूद थे, लेकिन आज जो दिन भर है उसके अलावा आगे भी समय में सिलेंडरों की सप्लाई होनी है। तो ऐसे में ग्वालियर में इतना प्रोडक्शन नहीं है कि इन लोगों को ऑक्सीजन उतनी सप्लाई की जा सके। यानी पूरी जो निर्भरता है वो तो दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन आती है उस पर है। अब देखना होगा कि ग्वालियर के हिस्से में आखिर कितनी ऑक्सीजन इन लोगों को मिल पाती है ताकि जो ये लोग हैं, इन परिजनों हैं, जो संक्रमित मरीज है उनकी सांसें चलती रहे। इस तरह से हमने कल तस्वीर देखी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें या फिर मेडिसिन आईसीयू की बात करें, हालात इतने खराब हो गए थे कि परिजन जो है अपने संक्रमित मरीजों को लेकर सड़कों पर आ गए थे। जो तस्वीरें भी साफ देखने को मिल रहा है कि स्ट्रक्चर पर लेटा कर ही वो कहीं ऐसी लेना चाहते थे कि जहां पर उनको ऑक्सीजन मिल पाए। तो कल तो जैसे तैसे हालात संभाल लिए गए क्योंकि सारा प्रशासनिक अमला हो या राजनीतिक लोग हो सड़कों पर आ गए थे, जहां से जितनी ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाई उनको उपलब्ध करा दिए। लेकिन ये उपलब्धता लगातार बरकरार रहे और इस ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत जरूरी है कि इसको यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने न आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शैलेंद्र।